नमस्कार, किसान रेडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राज झा। आज हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की कि टेक्नोलॉजी खेती किसानी में हमें किस तरह से मदद कर सकती है। हमने कई ऐसे आईटी ऐप्स देखे हैं, कई ऐसे प्रोग्राम्स देखे हैं जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके खेती में हमको बढ़ावा देते हैं। तो आज हम लोग अपने बिहार के उन युवा लड़कों से बात कर रहे हैं जिन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसका नाम किसान ऐप है शायद। और मैं चाहूँगा कि वो लोग अपना परिचय दें और हमें बताएं कि ये क्या चीज़ है। जी, नमस्कार। मेरा नाम देवेश कुमार झा है। मैं बिहार के मधुबनी जिले से बिलोंग करता हूँ। मैंने डेविस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई 2017 में, और इसी के माध्यम से हम लोग किसान स्टेशन ऐप लेके आ रहे हैं। और हम लोगों ने खेती में ड्रोन और रोबोट का इस्तेमाल हो, इसके लिए इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस रोबोट ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया और ये ड्रोन बनाया। और इसका यूज अभी गवर्नमेंट ऑफ बिहार भी को भी हमने दिया है, और बहुत सारे आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, इस सबसे हमें अवार्ड भी मिला। और अभी हम लोग अपने किसान स्टेशन ऐप का फाइनल वर्जन कल 28 तारीख को लॉन्च कर रहे हैं। तो इस ऐप से क्या होगा? मतलब ये जो आप रोबोट और ड्रोन ड्रोन तो मैं समझता हूँ कि एक समझ लीजिए हवा में लटका हुआ कैमरा है जो कि तस्वीरें या डेटा लेता होगा। और फिर ये रोबोट क्या है, ये क्या करेगा किसान के लिए? ये किस तरह से लाभदायक होगा? कल आपका इसका इनॉग्रेशन भी है, हमारे कृषि मंत्री शायद वर्चुअल इनॉग्रेशन कर भी रहे होंगे। लेकिन उससे पहले अगर लोग कुछ जानना चाहते हैं कि इससे क्या बनेगा, तो क्या चीज़ है ये? जी, देखिए, आइडिया दो प्रॉब्लम था खेती में। एक पहला प्रॉब्लम है कि अगर मान लीजिए किसी किसान ने प्याज उपजाया, तो सबने प्याज उपजाना स्टार्ट कर दिया, तो प्याज तो सस्ता हो गया, बाकी चीज महंगी हो गई। दूसरा ये है सर कि मान लीजिए कितना भी सस्ता चाय पत्ती हो जाएगा, तो आप 2 कुंटल चाय पत्ती नहीं लेंगे और 2 केजी चावल नहीं लेंगे। मतलब एट द टाइम ऑफ सोइंग किसान को पता नहीं रहता है कि मार्केट में इसका डिमांड रहेगा या नहीं रहेगा। दूसरा क्या है कि मिट्टी, मतलब मिट्टी क्या कहती है और मार्केट क्या कहती है। तो अभी तक का जो पिछला दशक जो डिजिटाइजेशन का था, जिसमें फार्मर तो डिजिटाइज हो गए लेकिन फार्मलैंड डिजिटाइज नहीं हो पाया। तो हम लोगों ने सोचा, मैंने पूरे इंडिया का ट्रैवल किया, मेरा थोड़ा एविएशन का बैकग्राउंड था, तो ऑलरेडी मैंने मैंने देखा कि अगर मैं हिमाचल गया तो एप्पल के भी फार्मर वहां पे दिक्कत में हैं, गुंटूर गया तो मिर्ची के भी फार्मर दिक्कत में हैं, बिहार तो ऑब्वियसली हम लोग दिक्कत में हैं। तो ये प्रॉब्लम था डेटा का। तो मैंने विजुअलाइज किया एक नॉलेज इंटेलिजेंस सिस्टम एंड एग्रो एप्लीकेशन नेटवर्क हो, जैसे मोबाइल की तरह एक नेटवर्क हो, और फार्मलैंड का डेटा आए। मतलब हमें रियल टाइम में पता चले कि भैया खेत में क्या हो रहा है। तो खेत में आदमी अभी जो भी खेती चल रही है वो सैंपल डेटा पे चलता है, जो भी चाहे प्लानिंग हो या जो जो भी चीजें हो, कि आपको अगर हम चावल भी खरीदने जाते हैं तो बस एक दो दाना लेके देखते हैं। तो मेरा आइडिया आया कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करें जो बहुत ही सस्ते कॉस्ट पे हमें खेत में का डेटा अवेलेबल कराए। तो इसके लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी हमें पता चला, हमें इसे डेवलप करें। तो इसका फायदा ये होता है सर कि जैसे सबसे पहला फायदा, हम लोग इस मॉडल को थोड़ा मैं 2-3 मिनट में इलाबोरेट करूंगा। ब्लॉक समझिए कि ब्लॉक लेवल पे एक छोटा सा एक आउटलेट बनाते हैं। यहाँ पे 2 ड्रोन और एक रोबोट रखते हैं। एक ड्रोन का काम है फोटो खींचना। अब वो ड्रोन उड़ता है और वो 15,000 एकड़ तक के खेत को फोटो खींच लेता है। पहली बार में वो आपके खेत की मैपिंग भी कर देती है प्लॉट वाइज। और हमारी जो टीम है वो जाके सर्वे कर लेती है और ये पता करती है कि हाँ, ये खेत अभी कौन खेती कर रहे हैं, किनका क्या इस पे ये है। अब आपको क्या हो गया कि आप गुड़गांव दिल्ली में बैठे हुए हैं ड्राइंग रूम में, और आप हमारे मोबाइल ऐप पे अपने उस खेत में देख सकते हैं कि भैया एक्चुअल उसका फोटो देख सकते हैं। उसमें कोई बीमारी लगी है तो वो हमारा ड्रोन, हमारा सॉफ्टवेयर डिटेक्ट करके बता देता है। और ये इन्फॉर्मेशन, अगर मान लीजिए आपके खेत में खीरा लगा हुआ है, तो ये इन्फॉर्मेशन रियल टाइम में पटना के बायर को चला जाता है। या मान लीजिए जो बड़े, अगर मान लीजिए अभी गेहूं लगा है तो ब्रिटानिया को पता चल जाता है। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम का हमारा ये सॉल्यूशन होता है यहाँ पे कि खेत में जब आपका सामान लगा है तभी आपकी बिक्री की मार्केटिंग हो जाती है। दूसरा क्या हो जाता है कि अगर मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं कि पंजाब में कंजम्पशन से ज्यादा मक्का हो रहा है, तो अब बिहार जो है सो गेहूं करे। मतलब ये पूरा का पूरा जो वो एक ह्यूज डेटा आ रहा है, वो रिकमेंडेशन तैयार करता है। बैकएंड में हमारी टीम, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की टीम, और जैसे हमारे साथ एमओयू में बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी आई है, आईसीआर पूषा भी हमारे साथ, हो हम उनके इंक्यूबेटिव भी हैं। तो वो जो ड्रोन ने फोटो खींचा, उस एक फोटो खींचने के बाद 10 तरह की सर्विसेज अपने आप अवेल हो जाती है। पहला, आपके आपके मोबाइल में आपका खेत आ गया, प्लॉट की सारी चीजें आ गई।
हमारा जो मोबाइल ऐप है ये समझिए कि फेसबुक की तरह है, मतलब किसानों का अपना नेटवर्क। आप यहाँ पे लाइक कमेंट शेयर भी कर सकते हैं। और आप हमारे जैसे हम लोग फिजिकली होते हैं ना गांव घर में कि भैया तुम्हारे खेत पे गए, तुम्हारे आरी पे गए थे, वैसे ही आप इसमें आप जैसे हमारे फ्रेंड, आप हम आपके फ्रेंड है तो आप हमारे खेत में आ सकते हैं। पूरा अब आपको दिख जाएगा कि ये खेत का एक्चुअल लोकेशन क्या था, 2D 3D मैप दिख जाएगा, खेत में क्या लगा है, कौन सी वेराइटी का चीज लगा हुआ है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जब हमारा जितनी बार ड्रोन फ्लाई करता है तो मैनुअली हम आपसे पूछ भी लेते हैं, सर इसमें खाद कौन सा लगाए थे, बीज कौन सा लगाए थे, रिकमेंडेशन भी मिलता है। और हमारा जो टीम है वो ऑटोमेटिकली आपके डेटा को रिकॉर्ड कर रहा होता है। अब इसका सबसे बड़ा जो बैकएंड में बेनिफिट होता है, इसमें तीन स्टेक होल्डर को इंस्टेंटली बेनिफिट होती है। सबसे पहले मैं चर्चा कर लूंगा कि गवर्नमेंट को ये डेटा से क्या हो जाता है, डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाता है। सबको पता है बिहार में कि फसल क्षति आज होता है और पैसा 5 महीना के बाद मिलता है। तो अब डिपार्टमेंट ने जैसे हमारे साथ अभी किया, बिहार में 40 गाँव में करवाया था। तो अभी जैसे जनवरी में एक हेलस्टॉर्म आई थी, तो डिपार्टमेंट को बहुत सारा पैसा भी सेव हो गया, फॉल्स क्लेम भी रिमूव हो गया, और रियल टाइम में उनको पता चला कि अच्छा इसमें एक्चुअली खेत में इतना ही लॉस हुआ है प्लॉट वाइज, क्योंकि ड्रोन ने कंपेयर करके बता दिया। तो इससे क्या हो गया कि डिपार्टमेंट भी प्रोएक्टिव हो गई, रियल टाइम में चीजें उनको जो भी उनको पैकेज ऑफ प्रैक्टिस रिकमेंड करना है वो किया, या कंपनसेशन देना है। जो बायर है उसको पता चल गया कि भैया मेरे को क्योंकि अगर मैं आज कंपनी का मालिक, अगर मैं एक बिस्किट फैक्ट्री खोला हूं तो मुझे सबसे ज्यादा गेहूं का उपज का चिंता है, तो मैं भी अपनी टीम को भेजूंगा कि भैया गेहूं क्या होने वाला है। लॉजिस्टिक जो हमारा ऐप है उसमें लॉजिस्टिक भी एड ऑन है, स्टोरेज भी एड ऑन है, बिल्कुल ये ओयो और ओला की तरह काम करता है। और एज ए फार्मर आपको जो रिकमेंडेशन मिल रहा है, तो एक पॉकेट में आपको आपकी फसल का सबसे पहले क्रॉप मॉनिटरिंग हो गया, आपका जो है, तो अब क्रॉप एडवाइजरी मिल गया, जैसे हमारी टीम बैकएंड से कॉल कर दी या आपको मैसेज चला गया कि सर आपके खेत में ये प्रॉब्लम है, आप इसका ये करो। तीसरा क्या हो जाता है, जो हमारी दूसरी ड्रोन स्प्रेइंग ड्रोन है। हमारे यहाँ क्या है कि लेबर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था और प्रिसाइज रूप से हम स्प्रे नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए नाइट्रोजन की कमी है तो हमें नाइट्रोजन डालना चाहिए, लेकिन हम लोग जो है तो आंख बंद करके, मतलब प्लॉट वाइज, मतलब समझिए आपकी हड्डी अगर टूटी हुई है तो बिना एक्सरे का इलाज कैसे होगा, हम आपके खेत का एक्सरे कर लेते हैं। तो वो जो हमारी ऐप है वो, क्योंकि हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया, हम जब पहली बार आपके खेत का जियो मैपिंग करते हैं तो हम आपका सॉइल टेस्टिंग भी साथ साथ कराते चले जाते हैं, और ये सब बहुत ही फ्रैक्शन कॉस्ट पे होगा। तो क्रॉप मॉनिटरिंग हो गई आपकी। मॉनिटरिंग मतलब आपको खेत के में जाने की जरूरत नहीं है, आप मतलब आप बंदा जाए, लेकिन आप अगर आज पटना में भी है, दिल्ली में भी, आपके खेत की सारी अपडेट आपको मिल गई। क्रॉप मार्केटिंग आपको हो गई। एग्री इनपुट, कोई चीज आपको परचेज करना है आपके होम डिलीवरी हो जाएगी, जो भी आपको खाद बीज या जो भी चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा जो हमने इसमें ये किया है सर, कि मान लीजिए ट्रैक्टर है तो आप यहाँ पे ट्रैक्टर भी बुक कर सकते हैं, और ड्रोन आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, 300 रुपया में आपको स्प्रेइंग हो जाएगा। जैसे अभी हम मधुबनी जिले के मैं खजौली से आता हूँ, वहीं का मैं एग्जांपल दूंगा। जीविका ने 25 लाख का इक्विपमेंट रखा, पंडौल का मैं दूंगा एग्जांपल कि बहुत सारे लोगों ने बड़ी बड़ी इक्विपमेंट खरीद के रख दी, लेकिन गांव वाले को पता ही नहीं है कि ट्रैक्टर जो है, मतलब एक फियर ऑफ, मतलब गवर्नमेंट के साथ एक फियर है। जैसे बीएसएनएल और जियो का कहानी है, वैसे हमारे साथ भी हुआ। तो क्योंकि हमारे लड़के को तो प्रॉफिट कमाना है, तो वो डोर टू डोर जाके प्रमोट करता है कि सर हमारे पास ट्रैक्टर है, आपको जो अगर बगल में मिल रहा है उससे सस्ते में 2 पैसे मिल रहे हैं, आप लीजिए। तो वो जो सरकार का रिसोर्सेज है या नियर बाय किसी के ट्रैक्टर का रिसोर्सेज है, वो भी एड ऑन हो गया। उसके बाद सबसे अच्छा जो होता है, इस बीच में जो कोविड-19 के दौरान जो हम लोग को अप्रिसिएशन मिला, अभी जो लेबर होता है, अगर वो हमारी इसी ऐप से वो अपनी टोला मोहल्ला में ही सर्विस दे पाता है, या उसको जितना लोग जानता है। अब क्या होएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे कि वो 5 किलोमीटर के आसपास में इस ऐप से, अगर मान लीजिए आपके गांव से दूसरे गांव का भी लेबर है तो आप उसको हायर कर सकते हो। उस बंदे को महीने में 15-20 दिन का जॉब मिलता है, तो उसे आप माइग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो मैन पावर बुकिंग भी आपको मिल जाती है। फिर उसके बाद जो मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, तो बिहार सरकार जीविका ने मुझे एक ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम प्लान करने के लिए बोला था, क्योंकि सिंपली सी बात है कि अभी मान लीजिए बोरिंग भी गाड़ना होता है गवर्नमेंट को, तो रिकमेंडेशन पे चलता है, लेकिन हमने पूरा जब मैप बना के दिया ड्रोन से, तो मैंने बताया कि भैया एक्चुअल में कहाँ पे जरूरत है। एक जगह दूध को पंप डाल दिया है, एक जगह जो है तो नहर का व्यवस्था ही नहीं है, तो वो ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम भी हमारे पास आ जाता है। तो एक डेटा से ऑटोमेटिकली हमारी और एक चीज और मैं ऐड ऑन कर लूंगा कि ड्रोन खुद से ये डिसीजन नहीं लेता है, ड्रोन का काम है सिर्फ एक्सरे निकालना। हमारे पीछे एक साइंटिस्ट की टीम बैठी हुई है, यूनिवर्सिटी के भी लोग बैठे हुए हैं, वो एक इंटरफेरेंस अपना देते हैं। जैसे एक एग्जांपल और मैं ऐड करूंगा, थोड़ा मैं लंबा बोल दिया। रामनगर शुगर मिल है यहाँ पे वेस्ट चंपारण में। पिछले साल अगस्त सितंबर में जब हमारे ड्रोन ने फोटो खींचा और उनको बताया कि सर आपका 54% पत्ता पीला हो चुका है, तो आपका 25% जो है सो क्रॉप लॉस होगा। तो उन्होंने बोला कि 54% होगा तो 54% लॉस होना चाहिए, आपने कैसे प्रेडिक्शन किया? तो फिर जब उस वक्त उन्होंने नहीं माना।
एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग उस लॉट का जब उन्होंने डाला उसका तो एग्जैक्टली 25% ही लॉस हुआ। तब उनकी टीम हमसे आके बोली कि आपने क्या क्या यूज किया जो आपका एक्यूरेसी इतना ज्यादा है। तो हमने बोला कि सर जो भी चीजें हम करते हैं वो सिर्फ मशीन पे डिपेंडेंट नहीं है, हमारा जो साइंटिस्ट था उसने इंटरफेरेंस करके निकाला, तो हम आपको बताते हैं। मतलब पीपल और टेक्नोलॉजी दोनों के संयोग से एक आम फार्मर को हमारे इस ऐप को एक्सेस करने के बाद उसको उसका क्रॉप भी बिक जा रहा है, उसको बीमारी भी एग्जैक्टली पता चल जाती है और एक सिंगल स्टेप पे ये हो जाता है। सरकार की भी बहुत सारी स्कीमें आपको फैसिलिटेट होती है और ये जो हमारा किसान स्टेशन है वो एक फ्रेंचाइजी पार्टनर के थ्रू चलता है। ये है टोटल हमारा कॉन्सेप्ट। अच्छा है। मेरे को कुछ कुछ तो समझ आया, कुछ कुछ समझना पड़ेगा आपसे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी हमें एक उपभोक्ता के रूप में या एक किसान के रूप में क्या करना है। ये ऐप हमें गूगल प्ले से डाउनलोड कर लेना होगा। हाँ, गूगल प्ले से आप डाउनलोड करेंगे उसके बाद इसमें हम अपनी और एंट्री भर देंगे कि मेरा नाम ये है, मैं इस जगह हूँ, ये खेत है मेरा, ये सब डेटा आप पूछेंगे वो हम उसमें डाल देंगे। जी। और इसके बाद क्या होगी कि हमारी टीम ऑटोमेटिकली 38 डिस्ट्रिक्ट में 40 जगह पे हमारे पास किसान स्टेशन का सरकार प्रस्ताव कर चुकी है। और अब क्या होगी कि हमारी ड्रोन की टीम पहली बार आप लोग में हमारे पास लिस्ट आ चुका है, गांव की मैपिंग शुरू हो चुकी है ड्रोन से। तो हमें तब तक बहुत सारे फीचर तो आप तुरंत इंस्टेंट एंजॉय कर सकते हैं, खाद बीज खरीदना या फेसबुक वगैरह की तरह चीजें करना। लेकिन जो प्लॉट का स्पेसिफिक डेटा होगा उसके लिए आपको कुछ दिन वेट करना पड़ सकता है, 15-20 दिन 25 दिन में, शायद 1 महीने के अंदर में आपके प्लॉट का। अब आपने जो एड फार्म है उसमें एक प्लॉट है, जैसे आप एड फार्म डालेंगे आप अपना एड्रेस बस डाल दीजिए, 15-20 दिन के पश्चात जो है सो ड्रोन का पूरा डेटा आपके उस ऐप में आ जाएगा। हाँ, इस ऐप का 2 वर्जन है, एक फ्री वर्जन है, सरकार को जो डेटा चाहिए होता है वो क्योंकि आपके हर डेटा का पैसा हमें सरकार भी देती है फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट, और आपसे हम 30 रुपया पर महीना चार्ज करते हैं हम अपनी सारी सर्विसेज का। इस 30 रुपये में आपको आपके पूरे जो, हाँ यहाँ पे प्लॉट साइज बिहार में बहुत छोटा है सर, 0 से 1 एकड़ तक का हम एक प्लॉट मानते हैं। अब आपका 10 कट्ठा का प्लॉट हो या 1 कट्ठा का प्लॉट हो, वो ये इसमें ये 30 रुपीज पे कॉस्ट पे आपको प्रीमियम सर्विसेज मिलती है। पहले तो आप अपना पूरा का पूरा आप देख सकते, पूरा खेत देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए अभी आपको स्प्रे कराना है आपके खेत में, तो अगर कोई वैसे अगर आप फ्री यूजर रहेंगे तो आपको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, लेकिन 30 रुपए से सब्सक्राइब आपको है तो सबसे पहले आपको आपके यहाँ स्प्रे हो जाएगा, या इक्विपमेंट रेंटल, ये सब में सारे में डिस्काउंट मिलेगा। या क्या आपको आपका फसल जो है, सबसे बड़ा हमारे पास जो चैलेंज है जो आपका, जैसे बहुत सारे मधुबनी वगैरह भी मैंने देखा है, लोग ऑर्गेनिक तो करते हैं लेकिन ऑर्गेनिक मार्केट में मिलता है। लेकिन हमारे ऐप में चूंकि हमारे पास जो लोग हैं, जो बायर हैं, उनको पता है कि हम पूरा का पूरा डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपने कब खाद डाला, कब बीज डाला, क्या मिट्टी में क्या है, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो मार्केटिंग है वो हमारे साथ बढ़ जाती है। हम आपकी सब्जी या जो भी आपका फसल है वो खरीदने की प्रक्रिया में लग जाते हैं। तो अब मैं फिर एक देहाती किसान की तरह आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर मान लीजिए मैं कल को डिसाइड करता हूँ कि मैं रागी या मरुआ जिसको कहते हैं करना चाहता हूँ, तो मैं आपके नक्शे के से मालूम कर सकता हूँ कि इस एरिया में अभी कितने लोग कर रहे हैं। अगर 100 में से 100 कर रहे हैं तो मैं भी बनूं या ना बनूं, मैं कुछ और कर लूं। और अगर मुझे लगा कि नहीं 10 ही लोग कर रहे हैं और इसकी बिक्री अच्छी होती है तो मैं और 10 लोग लेके उसके साथ जुड़ सकता हूँ। ये जानकारी अब मुझे मिल सकती है, सही? जी, हम देते हैं। यस, राइट। हम आपको मिट्टी क्या बोलते हैं, मार्केट क्या बोलती है, दोनों बनाते हैं। ये दोनों आप हमको बता देंगे तो ये किसान को एक बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। मैं क्योंकि एक बाहर का किसान हूँ जो शहर में रह के गाँव में काम करता हूँ, तो मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत कुछ डुप्लीकेशन है। जैसे ज़मीन जो है इसके बहुत डुप्लीकेशन है, जैसे खाता नंबर, खसरा नंबर, ये नंबर, वो नंबर, और अंत में एक प्लॉट का नंबर है लास्ट में जाके, जो कि सरकारी नक्शे पे बना होता है कि इस नक्शे का नाम है 2930 या इस जमीन का नाम है 2911। तो क्या ये नंबर और आपका नंबर मैच करेगा? हाँ, इसमें थोड़ा समय लगेगा। अभी जब कुछ दिन पूर्व ही लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट से में हम लोग का एक प्रेजेंटेशन हुआ था। देखिए, बिहार में लैंड ओनरशिप को लेकर बहुत सारा विवाद है। हम तो चूंकि हमें धंधा करना है, अभी एग्जिस्टिंग प्लॉट है, हम जो डेटा पहला प्राइमरी कैप्चर करते हैं, जो एग्जिस्टिंग आप लोग का आपका जो बाउंड्री बना हुआ है वो बना के हम बता देते हैं। लेकिन हमारे से डिपार्टमेंट 5 डिपार्टमेंट हमसे डेटा खरीद रही है। तो जैसा मुझे अभी प्राइमरी लेवल पे पता चल रहा है कि एक तो ग्राउंड पे सर्वे स्टार्ट हो चुकी है जमीन का, मतलब जैसे स्वामित्व योजना ऑलरेडी मोदी जी बताए हैं। तो उस ये सब हमारा जो वर्कफोर्स है और हमारी जो डेटा है उसको बहुत जल्दी मे बी 6 महीने साल भर के अंदर में आप उसकी ऑनरशिप को भी मैच करेगी। लेकिन वो डिपार्टमेंट का कॉल है
कि अब ये राजवी का प्लॉट है या नहीं है, ये मेरा काम नहीं। हमने तो बस हम गए उस गांव में, आपका जो भी आपका केयर टेकर होगा, क्योंकि हम हर गांव में जाते हैं, हर घर घर पे जाते हैं, आपके भी दरवाजे पे हमारी टीम पहुंचेगी, तो आपके केयर टेकर से हम पता करेंगे कि सर मतलब ये खेत किनका है, आप इसके को ऑनर हो या आप इस पे खेती कर रहे हो। फिर हमारी टीम आपसे संपर्क साधती है और आपको बताती है कि सर हम अगर आप हमारे अकॉर्डिंग खेती करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जब डेटा ऑथेंटिक डेटा होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केटिंग हो जाता है। जैसे अभी बिहार में क्रॉप इंश्योरेंस पॉसिबल नहीं था क्योंकि प्लॉट का ऑथेंटिकेशन ही नहीं था, तो अब वो प्लॉट इंश्योरेंस भी हो जाता है। यील्ड एस्टिमेशन हमारा एक्यूरेटली हो जाता है, मतलब मान लीजिए कि प्लॉट वाइज अगर कोई आपके खेत में हो सकता है कि ज्यादा रागी हो, मेरे प्लॉट में कम रागी हो, तो वो सब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो डेटा चाहिए होता है वो हम आप देने में कैपेबल होते हैं। तो हमारा पूरा इंटरेस्ट रहता है कमर्शियलाइजेशन एक्टिविटी का। क्लेम ऑफ ऑनरशिप और ये सब अभी काफी नहीं, मैं टफ होगा क्लेम बिहार ऑफ में, ऑनरशिप की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ सिंपल रिकॉर्ड कीपिंग की वजह से, मेरा ये मानना है कि मान लीजिए मेरा एक प्लॉट है 2919 और मैंने उसकी रसीद कटा रखी है जो लगान की होती है, और आपके सर्वे ने कह दिया कि इतने नंबर से इतने नंबर तक के प्लॉट जो थे इस बार बारिश में इतने दिन के लिए डूबे रहे तो इनका क्रॉप खराब हो गया, तो सरकार मुझे ऑटोमेटिकली उसका पैसा दे दे। अब मैं अप्लाई करूँ, किसी को अप्लाई करूँ, घूस दूँ, दौड़ करूँ, बाहर करूँ, इतना करता रहूँ, क्योंकि ये हमारे जैसे अपने गाड़ी के नंबर होते हैं, मेरी गाड़ी का नंबर डी है, ये है, तो वो सारा रिकॉर्ड उसका उसी नंबर से है। हमारे यहाँ क्या है कि एक खाता है, एक खिसरा है, एक दाखिल खारिज है, एक ये है, एक वो है, और उसके बाद रसीद है, रजिस्टर 1, रजिस्टर 2। तो इस चीज़ को भी आप लोग जब सरकार से डील करें तो एज ए फार्मर्स वॉइस उनको बताएं कि ये आप लोगों ने एक डुप्लीकेशन की दुकान खोल रखी है जिसका कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना सिंगल आइडेंटिटी होता है, आज मेरा आधार नंबर है, तो एक नंबर होना चाहिए। इससे किसान को भी सुविधा होगी, आपको भी डेटा मैनेजमेंट सुविधा होगी। आपने बीच में एक चीज़ और बताई, जैसे मेरे पास अपना सॉइल टेस्टिंग लैब है, मेरे लाख प्रचार करने के बाद भी आज तक कोई किसान नहीं आया है जांच कराने के लिए, लेकिन मेरे पास है। तो अब आप क्या आसमान से ही कर दोगे, मतलब मिट्टी को जांचना नहीं पड़ेगा? डेफिनेटली। पहले देखिए, एक्चुअल में इस पे अभी चल रहा है रिसर्च। बॉर्लॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया जो है, जो भी हम अभी काम कर रहे हैं उसका वैलिडेशन बॉर्लॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया के समस्तीपुर वाले फार्म से होता है। जैसे ड्रोन को भी उन्होंने ही हमारा बताया कि इफेक्टिव है स्प्रे ड्रोन को। सर अभी तक मात्र 50 to 60% ही हम लोग पता कर पाए हैं जो अपना न्यूट्रिएंट्स लेवल है। लेकिन 50% डेटा एक्यूरेसी पे तो काम चलेगा नहीं, तो पहली बार हम लोग केमिकल मेथड या जो हार्वेस्टो वाला वो जो लैब आता है उसके से करके देते हैं। हम गवर्नमेंट की एक्चुअल में जैसे अभी हम लोगों ने जिस 5 जिले में काम किया, तो जो लैब था गवर्नमेंट का, उनका लैब वाले का कहना था कि सब सैंपल क्योंकि अभी मान लीजिए कि कोई आदमी गया, वो एक साथ ही एक ही खेत का 5 गो सैंपल लेके आ गया, तो वो तो रिपोर्ट नहीं आएगा। या फार्मर में भी अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस इसलिए नहीं है कि क्योंकि उसका कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि हमारा कमर्शियल इंटरेस्ट डायरेक्टली आपके उस प्रोड्यूस से है, तो हम प्रोएक्टिव होकर आपको रिकमेंड करते हैं कि सर आप जो है सो इसको मिट्टी जांच करें। क्योंकि आपका सबसे, आप गांव में जाइएगा सर, अगर बोलिएगा कि तुम्हारा खेत का सामान हम खरीद लेंगे, तो आपकी बात सब सुनेगा। वैसे ज्ञानबाजी वो लोग नहीं सुनेगा। हाँ, ये मैं मानता हूँ। मेरा एक और सवाल है कि जैसे हम हरियाणा में खेती करते हैं या पंजाब में खेती करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ज़मीन को लेवल करते हैं लेज़र से, ताकि अगर एक तरफ से पानी छोड़ें तो पूरे खेत में बराबर जाए, सूखे तो पूरा सूखे, डूबे तो पूरा डूबे। जबकि बिहार में मेरा अनुभव पर्सनल ये कहता है कि आपके पड़ोस वाला खेत बहुत गहरा हो सकता है और आपकी इस साइड वाला खेत बहुत ऊंचा हो सकता है। जबकि एक रिकमेंडेशन डेप्थ और हाइट होती है हर एक खेत की एरिया के लिए, रेन वाटर फेडिंग सिस्टम पे। तो क्या आपका ऐप ये सब भी बताएगा कि कौन से गहरे खेत हैं, कौन से ऊंचे खेत हैं, इनको किस लेवल पे लाना चाहिए, इसमें इसको कितना मिट्टी भर देना चाहिए ताकि ये सेफ में आ जाए, इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, इस तरह की बातें भी बताएगा? हाँ, सबसे अच्छा जो डिपार्टमेंट, देखिए अभी एक चीज मैं आपको बता दूं कि बिहार के जो एग्रीकल्चर डायरेक्टर हैं आदेश तितरमारे, खुद वो एक IITian है। तो जब हमारी वो 3 साल से हम लोग इस पूरे रिसर्च पे काम कर रहे थे, तो बिहार का दो बड़ा चैलेंज था कि एक तो यहाँ पे प्लॉट साइज बहुत छोटा है, मतलब लैंड होल्डिंग बहुत छोटा है। लेकिन फिर भी हमने उनको एक बताया कि सर लैंड होल्डिंग छोटा है, लेकिन खेत अभी भी पूरा, अगर बाढ़ की बात किया जाए तो 200 500 एकड़ का बाढ़ है। ऐसा नहीं है कि वो चीज छोटा है। तो आपस में लोग बीच में आरी बनाए हुए हैं, क्योंकि उनका एक प्लॉट यहाँ है, एक प्लॉट दूसरे जगह पे है। लेकिन अगर आप ड्रोन के ईगल व्यू से देखें तो वो सारा का सारा जो है सो एक साथ ही दिखता है। तो हमारी ड्रोन जो है फ्लो डेप्थ वगैरह भी बताती है या मिट्टी का लेवल भी बताती है। तो इस सब पे प्रोएक्टिवली, अब क्या होता है कि जब गवर्नमेंट कोई रिकमेंडेशन देती है तो लोग भी इसको मानते हैं।
हमारा प्लान यही है कि सर कि अगर एक पंचायत में मिर्च हुआ है ना तो वो पूरा का पूरा 200 या 100 एकड़ मिर्ची करे। इसके लिए क्लस्टर थोड़ा या टाइम लग रहा है क्लस्टर जी। क्लस्टर तो प्रोडक्शन, क्लस्टर मार्केटिंग, क्लस्टर अवेलेबिलिटी से ही प्रॉफिट होगा। मैं पिछले हाँ 10-15 साल से भौंक रहा हूँ, ये लोगों को समझ नहीं आती है। मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ नालंदा कि हरनौत में हम लोग किए। अगर जी हर घर में जी 10 मिर्ची के पेड़ लग जाएं तो एक गांव से 10,000 मिर्ची एक दिन में निकल जाएगी। लेकिन जी सिर्फ अगर मेरे घर में होगी तो मैं अपने घर पे खा सकता हूँ, उसको बेच नहीं सकता। जी वो कहते हैं ना कि गांव घर में अपने दियादी से सबको झगड़ा है, लेकिन तीसरे आदमी के आने पे वो दोनों से आप डील करते हैं। तो पीपल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है सर। मैं चूंकि ये काम हमको इसलिए भी दिया गया कि एक छोटा सा अनुभव बताएंगे। एक तो पहले मैं आपको ऐड कर दूं, वो पुराने आपके क्वेश्चन का एक और मैं आपको जवाब दे दूं। आपके हर प्लॉट का एक यूनिक आईडी बिहार में अब अलॉट हो रहा है, जैसे कि यूपी में हुआ था। हाँ, यूपी में वही होना 16 वोट चाहिए। का एक आईडी वो हो रहा है। वो इसका मैं इसी के लिए हमें उसमें डिपार्टमेंट इंटरफेयर कर रही है। दूसरा क्या है कि सर हमने जब मैं 2009 में आधार कार्ड लेके मैं अपने बिहार में वही सौराठ में मैं गया था, तो आधार उस वक्त एनपीआर वगैरह करके चल रहा था। तो गांव के ही लोग हमें बताया कि मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया था, 12वीं करके मैंने छोड़ दिया। मेरी तरह हो बिल्कुल। तो थैंक यू सर। तो उसमें तो हमको मैंने 2-4 लोगों को बोला कि सर बना लीजिए एगो इसका कार्ड। तो गांव के लोग बोले क्या जो ऐसा हमरा की फायदा। तो हम बोले यो हमरा 20 टका मिल जाए। तो उन्होंने बोला कि अच्छा 20 टका तुमको मिलेगा तो 10 टका हमको दोगे। वही लोग 2014-15 में जब गैस वाला अनाउंस हो गया तो लाइन में लग लग के पैसा दे दे के जो है सो करवाए हैं। करप्शन सर स्टार्ट कभी भी सिटीजन शुरू करती है, ना कि सिस्टम शुरू करती है। ये जो It is always supply side that brings in the corruption. Demand side हाँ learns हाँ with it. तो वो हमने उस वक्त क्या किया था, हमने छोटा सा दिमाग दे दिया था। हम अपना कैंप जो चलाते थे सुबह में चलाते थे और शाम में चलाते थे। गांव के मुखिया से ही इस नहीं करते। वो मेरा जो पीपल मैनेजमेंट है, टेक्नोलॉजी तो ठीक है, बहुत सारे अच्छे लोग बहुत सारी कंपनियां काम कर रही है। तो वो हम लोग बड़े साइकोलॉजी के साथ खेल रहे। जब हम अररिया में भी गए मक्के के किसानों के एक साथ किए तो हम लोग विद्यापति केंद्र और वो वाला जो वो सब होता है नाच गान करते हुए सबको बताएं एक इंटरेस्ट। दूसरा हमने एक चीज मैंने एक मिस्टेक किया था। बहुत छोटी छोटी चीजें लोग का अवेयरनेस, जैसे हमारे बारे में हल्ला हो गया, अरे मोदी जी खेते लॉ लेते हैं। मतलब एक अवेयरनेस हो गया कि भैया ये कल को ऐसा ना हो कि अंग्रेज की तरह ये कंपनी ये लगी। अभी भी इमोशनल है, फार्मर जो है तो इमोशनल है। उनको हम बहुत आदमी बोले कि ऐसा कीजिए ना देवेश जी, मेरा खेते रेंट पे ले लीजिए। तो हम बोले कि सर अगर आज हम आपका खेत रेंट पे ले लेते हैं तो आप ही जो है तो मतलब हार्वेस्टिंग से पहले ही आप काट के अपने घर में लेकर चल जाइएगा, हम देखने के लिए थोड़े आएंगे। आप ऑनर रहिए, आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो आफ्टर द हार्वेस्टिंग मिलेगा। बाकी प्रोसेस में हम आपके साथ हैं। और अच्छी बात यह है कि एनबीएफसी कुछ है, जैसे समुन्नति का मैं नाम लेना चाहूंगा, ये लोग प्रोएक्टिव आए हैं। क्योंकि अब जो एक्चुअल मान लीजिए किसी को जरूरत है, जैसे शहर में गुड़गांव में बैठ के हम 400 रुपए का पिज्जा खा लेते हैं। सर आप तो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट भी हैं। 400 रुपए में बीज की इंप्रूवमेंट कितनी बेटर हो जाती है अगर वो 400 रुपया डायरेक्टली अगर कोई लगा ले तो ये तो वो चीज जो है ना। और दूसरा मैंने देखा कि हर गांव में, जैसे अपने खासकर बिहार नॉर्थ बिहार की भी बात करें तो हर कोई जो है तो दिल्ली बम्बई कोटा में सबका बाल बच्चा सब पढ़ाई कर रहा है। उसको हमने ये ऐप दिया, वो अपने घर में बाबूजी को बोलेगा कि हाँ अब जो है ना सो मतलब आपके लिए 1,000-2,000 रुपया गुड़गांव से आपके खेत में लगाना बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप भी इसलिए कुछ लोग प्रोएक्टिव करके कर रहे हैं क्योंकि उनका फसल बिक नहीं रहा, मार्केटिंग इंटरेस्ट है नहीं। तो ये एक पूरा का पूरा स्ट्रीम लाइन है। हम भी कोशिश कर रहे हैं, अभी बहुत सारे इंप्रूवमेंट की ये होगी। तो वो जो साइकोलॉजी मैंने स्टडी करके डिपार्टमेंट को बताया वो उनको बड़ा अच्छा लगा कि हाँ ये दिस टेक्नोलॉजी कैन बी अडेप्टिव विद द लैंग्वेज। जैसे हम लोग गांव में जाते हैं तो एक लाइन में हमको फार्मर पूछता है कि भैया क्या है ड्रोन से क्या होगा, तो हम बोलते हैं कि भैया आपके खेत का एक्सरे कर रहे हैं, अब बीमारी पहले पता चल जाएगा। तो ये सब सारा चीज जो स्लैंग यूज करना, धीरे धीरे अडेप्टेबिलिटी बनाना। अब यहीं पे रोबोट का बात आता है कि भैया रोबोट क्या कर रहा है। ये जो टेक्नोलॉजी हमारी है, ये जो हमारा कम्युनिकेशंस वगैरह है, अगर हम लोग को बोले मोबाइल पे आएगा तो लोग सुपीरियर नहीं समझेंगे। सारा काम हमारा ड्रोन कर लेता है, लेकिन एक ह्यूमनॉइड रोबोट हम बनाए दिए हुए हैं तो वो आपको आपकी बीमारी बताता है। तो लोगों में एक सुपीरियरिटी की फीलिंग होती है। जब हम अपना रोबोट लाए थे 2-3 साल पहले, सुशील मोदी जी से वो इनॉग्रेट किए थे, तो वो रोबोट ने बस आवाज निकाला तो एक फीलिंग दी, एक हमारा वो यूआई टाइप का है रोबोट का। बाकी सारा रोबोटिक सिस्टम या एआई तो हमारे उस ड्रोन में ही लगा हुआ है। तो इसीलिए हम लोग इस रोबोट को और एक साइकोलॉजी क्रिएट कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रयास है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना कि आप लोग बिहार के लिए भी इतना कुछ सोच रहे हैं, खेती के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं। कल आपकी इनॉग्रेशन है, कल उद्घाटन होगा। हम चाहेंगे कि इसमें क्या बातें होती हैं वो भी जनता तक हम लोग आपके ज़रिए पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और मैं चाहूँगा कि किसान रेडियो के माध्यम से हमारे किसान जो हैं वो आप तक जुड़ें, आपसे बातें करें। और ये हमारी एक अपील रहेगी कि जल्द से जल्द किसान स्टेशन ऐप, यही नाम है ना,
किसान स्टेशन ऐप गूगल प्ले से अपने फ़ोन पे डाउनलोड करें। अगर आप वो ऐसा फ़ोन नहीं रखते हैं, आपके बच्चे रखते हैं, तो उनसे कहें कि वो डाउनलोड करें और किसानी खेती को आगे बढ़ाएं। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं बराबर टच में रहूँगा, और आप लोग भी अगर कुछ नया करते हैं तो हमें बताते रहिए कि हम कैसे इसको और जनता तक पहुंचा सकेंगे। और किसान रेडियो में इन चीज़ों की बातें होती रहें तो ये एक अच्छा प्रयास रहेगा। आप सबसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।